जब नितिन बच्चा था उस समय पृथ्वीपुर में मैं जाया करता था। तो ये मेरे संबंध नितिन से हैं, इतने पुराने संबंध नितिन से हैं। और ये केवल आपके ही विधायक नहीं होंगे, मैं भी आपका विधायक होऊंगा पृथ्वीपुर में। अमित राय जी को हम सामने लाए, बड़ी चर्चाएं थी कौन लड़ेगा, पर जब इनकी समाज सेवा की भावनाओं से मैं परिचित हुआ, मैंने कहा हम अमित राय जी को यहां से चुनाव लड़वाएंगे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और ये आज आश्वासन देने आया हूं कि इतना उपेक्षित निवाड़ी और पृथ्वीपुर रहा है, अब तो ताज्जुब होता है मुझे सुन के कि कैसे निवाड़ी भारों की गुलामी में रहता है। कब तक रहेंगे आप भारों की गुलामी में? ये 2 क्षेत्रीय हमारे उम्मीदवार हैं, 2 क्षेत्रीय मेरे प्रतिनिधि हैं, ये बाहर के नहीं हैं, ये आपके हैं, आपके बीच के हैं। और आपको तय करना है क्या आप बाहर वालों की गुलामी करना चाहते हो या इनसे सेवा करवाना चाहते हो, ये आपको तय करना है। और मैं तो बुंदेलखंड की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। बुंदेलखंड आके मुझे एक बात का बहुत दुख होता है, मैं केंद्र में मंत्री था और कांग्रेस की सरकार थी, हमने 8,000 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज बनाया, 8,000 करोड़ रुपए यहां भेजे। ये बुंदेलखंड पैकेज तो नहीं रहा, ये बुंदेलखंड घोटाला बन गया। मैं तो पूछता हूं 8,000 करोड़ में से आप में से किसी को एक कौड़ी भर का फायदा हुआ? ये आज आपके सामने पूछिएगा इनसे, भारतीय जनता पार्टी वालों से, ये 8,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ? ये हमारे किसानों के लिए, हमारी सिंचाई के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे अस्पताल के लिए, हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए ये 8,000 करोड़ रुपए हमने भेजे थे और आज गायब। घोटाला। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। आज प्रदेश की तस्वीर क्या है? हर बार परेशान है और यही नौजवान हमारे प्रदेश का भविष्य है, हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे। अगर आज के नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज का नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये आज के नौजवानों की तरफ है। और मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में बेरोजगारी में। मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। 1 करोड़ नौजवान, 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। शिवराज सिंह जी हर 10 महीने घोषणा करते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मैं दूंगा, 1 लाख को 10 महीने में दूंगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, ये छोड़िए 1 लाख, आप जो बैकलॉग है उसको ही पूरा कर दीजिए, जो आपके आवश्यकता है। बैकलॉग हुआ, हमारे टेम्परेरी हुए, हमारे संविदा के हुए, इनको ही आप भर्ती कर लीजिए, ये पूरा हो जाएगा। पर शिवराज सिंह जी की क्या नीयत है? नीति तो छोड़िए, उनकी क्या नीयत है आपको समझनी है। किस तरह उनकी घोषणा की मशीन चलती है। 2,500 घोषणाएं इन्होंने करी। आज 5 महीने में तो घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चलने लग गई। झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चलने लग गई। ये शिवराज जी ने दिया क्या, मैं पूछता हूं। नौजवानों पूछिएगा शिवराज सिंह ने दिया क्या? उन्होंने अपने 18 साल में दिया क्या? महंगाई दी, उन्होंने बेरोजगारी दी, उन्होंने चौपट अर्थव्यवस्था दी, उन्होंने बलात्कार दिया,
शिवराज सिंह जी ने एक और चीज दी, बताऊं क्या? घर घर में शराब दी। ये शिवराज जी की बड़ी देन है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 महीने के लिए, 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में किया। 11.5 महीने मेरे पास थे। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सी गलती मैंने करी? और ये पहली किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया 11.5 महीनों में। टीकमगढ़ जिले में 60,000 किसानों का कर्जा 172 करोड़ रुपए का माफ किया मैंने। ये आप गवाह है। ये पहली किश्त में था। दूसरी किश्त चालू हुई थी। दूसरी किश्त चालू हुई थी जब हमारी सरकार नहीं रही। फिर से आएगी अपनी सरकार। और मेरे किसान भाइयों, याद रखना, हम आपका जो बचा हुआ कर्जा है कि हम कर्जा माफ आपका सबका करेंगे। ये मेरा वचन है। हम चाहते हैं हमारे दृष्टिकोण में हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत है तो मध्य प्रदेश मजबूत है। अगर किसानों के जेब में पैसा होता है, अगर उनको सही मूल्य मिलता है, तो उनके बच्चे भी अच्छे कपड़े और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। किराने की दुकान भी चलती है अगर किसानों के जेब में पैसा हो, वो भी नहीं चल पाए। तो कृषि क्षेत्र हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हम कृषि क्षेत्र में मजबूती लाएंगे। हमारा कार्यकाल था, किसी को खाद या बीज के लिए भटकना पड़ रहा। आज खाद के लिए जगह जगह मैं जाता हूं, मुझसे कहते हैं हमें खाद दिलवा दीजिए, खाद दिलवा दीजिए, हमें सही मूल्य मिल जाए। हमने तो तय किया कि हम गेहूं के लिए 2600 रुपए आपको देंगे। गेहूं के लिए 2600 रुपए आपको देंगे, क्योंकि किसानों की आर्थिक मजबूती बने। कौन सी गलती मैंने करी कि मैंने 100 यूनिट 100 रुपए में दी आपको 100 यूनिट 100 रुपए में। आज जाके बिजली का बिल देखिएगा, आज जाके बिजली का बिल देखिएगा और फिर से हमारी सरकार रुक जाइए। 34 दिन 35 दिन हमारी सरकार आएगी, हम आपको 100 यूनिट मुफ्त देंगे और 200 यूनिट हाफ देंगे। कौन सा गुनाह किया मैंने कि मैंने पेंशन बढ़ाई? कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने 1000 गौशाला बनाई? 1000 गौशाला हमने 11 महीनों में बनाई। कौन सा पाप मैंने किया? ये आप मेरे गवाह हैं। आप कांग्रेस की गवर्नमेंट के गवाह हैं और आपके सामने मध्य प्रदेश की आज की तस्वीर है। चुनाव आते हैं, जनपद का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। मैं तो 44 साल चुनाव लड़ा हूं और जीता हूं। हर चुनाव का अपना मायने होता है, हर चुनाव का अपना अर्थ होता है। ये जो 17 तारीख को चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं, ये केवल एक पार्टी का नहीं है। ये चुनाव हमारे निवाड़ी, पृथ्वीपुर और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हमारे नौजवानों के भविष्य का चुनाव है और इस चुनाव के रक्षक आप हैं, इस भविष्य के रक्षक आप हैं।